अग्नि में उसे डाला जाता है तो वह सूक्ष्म होकर के वह अत्यंत अधिक गुणा में वह जो है बढ़ जाता है। अग्नि में डाला हुआ प्रत्येक पदार्थ जो है दुगुना हो जाता है। तो यज्ञ से जो है वातावरण वायुमंडल पवित्र होता है। और एक कहा कि यज्ञ से वर्षा भी उचित मात्रा में होता है। जहाँ यज्ञ होता है वहाँ अतिवृष्टि अनावृष्टि इस कष्ट का सामना करना नहीं पड़ता। जैसे गीता में कहा कि अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। अर्थात व्यक्ति समस्त प्राणी अन्न का सेवन करते हैं और परिपुष्ट होते हैं। और पर्जन्यात् अन्न संभवः, यदि उचित मात्रा में यदि वर्षा होता है तो फसल भी अच्छे होते हैं। यज्ञात् भवति पर्जन्य, और पर्जन्य अर्थात वर्षा यज्ञ के द्वारा ही होता है। इसीलिए श्रेष्ठ यज्ञ कर्म को प्रत्येक मनुष्य करना चाहिए। जो व्यक्ति प्रतिदिन यज्ञ करता है वह सुखी रहता है। अकीर्ति मरणादितिरिच्यते, अर्थात यज्ञ करने वाला यश कीर्ति का भागी रहता है। कोई भी व्यक्ति जीवन में अपयश और बदनामी जीवन जीना नहीं चाहते। व्यक्ति अच्छे लोगों का संग करना चाहते हैं और जीवन में सुखी रहना चाहते हैं। और कोई भी अपने जीवन में अपयश कमाना अर्थात बदनामी होना नहीं चाहता। तो इसीलिए कहा कि अकीर्ति मरणादितिरिच्यते, अर्थात अकीर्ति अपयश जो है मृत्यु से भी भयानक होता है, मृत्यु से भी बढ़कर होता है। लोग सोचते हैं कि यदि यज्ञ नित्य प्रतिदिन करेंगे तो ज़्यादा लकड़ियों का सेवन करना पड़ेगा, और ज़्यादा लकड़ियों का प्रयोग करना पड़ेगा तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है फैल जाएगी। तो लोगों में ये शंका रहता है। किंतु जब तक हम अग्नि में पदार्थों को न डालें और वह न जले तो वह सूक्ष्म मात्रा में परिवर्तित नहीं होता। तो इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि अग्नि में समिधा का उपयोग के साथ साथ हमें अधिक से अधिक जो है पौष्टिक पदार्थ, सुगंधित पदार्थ और मिष्टान्न आदि का भी प्रयोग करना चाहिए। औषधीय पदार्थों का भी उसमें प्रयोग करना चाहिए। कस्तूरी, अगर, तगर और तुलसी इत्यादि जो सुगंधित द्रव्य हैं, गुग्गल, तो इत्यादि का यदि हम औषधियों का सेवन करते हैं, यज्ञ में डालते हैं तो वह उसका जो है सुगंधित पदार्थ जो है वायुमंडल को पवित्र करने में जो है सफल होता है। तो इसीलिए लकड़ी के साथ साथ जो है वातावरण की शुद्धता के लिए हमें उसमें जो है सुगंधित पदार्थों का, औषधीय पदार्थों का भी अग्नि में हमें उसमें डालना चाहिए और यज्ञ करना चाहिए। हम जब यज्ञ करते हैं तो सर्वप्रथम 3 बार आचमन करते हैं। आचमन मंत्र जो 3 बार पढ़ा जाता है क्या है? सबसे पहले हम क्या बोलते हैं बताइए? पहला मंत्र क्या है? ओम अमृतो वस्त्रमसि स्वाहा। दूसरा मंत्र है अमृता पिधानमसि स्वाहा। और तीसरा है सत्यम यशः श्रीमय श्री शैतान। तो 3 बार हम आचमन करते हैं। अर्थात यज्ञ से पहले हम जल का प्रयोग करते हैं। तो जल जो है शीतलता का प्रतीक है। जिस प्रकार व्यक्ति को ज्यादा गर्मी हो तो वह स्नान करता है तो वह शीतलता का अनुभव करता है। और
व्यक्ति यदि ज्यादा क्रोधित हो तो वह यदि पानी पीता है तो शांत हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार हम अपने मन को शांत करने के लिए अपना सारा केंद्रित यज्ञ में अपना जो है मन को जो है केंद्रित करने के लिए हम सर्वप्रथम यज्ञ की प्रक्रिया आचमन करके प्रारंभ करते हैं। हमारा बिछोना हो, हमारा जो है ओढ़ावा हो, परिधान हो, वह अमृत के समान हो। और सत्यम यशः और श्री, सत्यम अर्थात हम हमेशा जो है सत्यवादी बने। व्यक्ति जो है धोखेबाज, छल कपट आदि लोगों के साथ संग करना नहीं चाहता, तो वह अपने भी संकल्प ले कि वह जो है सत्यवादी बने। दूसरा है सत्यम यश, यश कमाने वाला हो और उसे अपना यश को पा करके वह जो है उसका जो है मन में जो है अहंकार अभिमान न हो। श्री, श्री अर्थात आश्रय और धन को कहा गया है। और आचमन करते हुए यह संकल्प करता है कि यदि मैं अपने जीवन में यदि सत्य, यश और श्री को भी प्राप्त कर लूं तो मेरे अंदर जो है लोभ लालच न हो। मैं यदि अपने जीवन में पुरुषार्थ करके परिश्रम करके यदि धन भी कमा लूं तो उस धन से मैं दूसरों की सहायता करूं। आजकल प्राय लोगों में देखा जाता है व्यक्ति जो है धनवान व्यक्ति निर्धन व्यक्ति को दुख देता है और जो बलवान व्यक्ति है निर्बल व्यक्ति को दुख देता है और जो ज्ञानी व्यक्ति है जो अनपढ़ है अज्ञानी है उन्हें कष्ट देता है। तो हमें जो है अपने जीवन में ऐसा नहीं करना चाहिए। सत्य, यश और श्री को पा करके हम अपने जीवन में उसे अपने प्राप्त हुए जो यश, कीर्ति है, धन संपत्ति है, उसे लोगों के उपकार में और उपकार में जो है लगाना चाहिए। तभी जो है यज्ञ करना हमारा सार्थक कहलाता है। जैसे वेद ने भी कहा कि उत्तिष्ठ ब्राह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय आयु प्राणम प्रजां पशुं कीर्तिम यजमानं च वर्धय। अर्थात यज्ञ करने वाला आयु, प्राण, प्रजा, पशु, कीर्ति, धन इत्यादि को प्राप्त करता है। तो इत्यादि को प्राप्त करने के बाद हमें जो है उसे लोगों के उपकार में जो है उस चीज को लगाना चाहिए, तभी यज्ञ करना हमारा सार्थक होगा। आगे